नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हम लोग करते हैं उसमें कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज से रिलेटेड हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। पहला तो परसेंटेज हो जाएगा, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, डिस्काउंट आएगा, उसके बाद आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जितने भी परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर हैं तो कैलकुलेशन उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन को अपग्रेड करते हैं आज, समझ रहे हैं। तो आइए हम लोग पाई का दो वैल्यू यूज करते हैं। पाई जब आता है तो इसका दो वैल्यू यूज करते हैं मेंसुरेशन के अंदर। एक बोलते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है और दूसरा होता है 3.14 होता है कि नहीं होता है। आपको क्वेश्चन भी रिकमेंड कर देगा, बोल देता है कि पाई का मान 22/7 लीजिए या फिर पाई का मान 3.14 लीजिए। अब यहाँ पे आपको बोल देगा 22/7 लीजिए, आप ले लेंगे 3.14। तो आंसर जो आता है ना उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, मतलब अप्रॉक्स में आएगा, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो जब पाई का दो वैल्यू बना 22/7 तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया फ्रैक्शन वैल्यू, है ना। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। और जब 3.14 लेंगे तो इसको बोलेंगे कि ये कौन सा वैल्यू हो गया, डेसिमल वैल्यू हो गया, है ना। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग कैलकुलेशन के सुविधा के लिए यूज करते हैं ना पाई का दो वैल्यू, एक 22/7 और दूसरा 3.14। तो हम लोग क्यों ना परसेंट को भी दो वैल्यू बना के यूज करें, परसेंट को भी हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू यूज करें। जहाँ ज़रूरत होगा फ्रैक्शन वैल्यू का तो हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू यूज करेंगे, और जहाँ डेसिमल वैल्यू का ज़रूरत होगा तो डेसिमल वैल्यू यूज करेंगे। बात समझ रहे हैं। जैसे कि बोला जाए 20%, तो 20% बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे 20% का मतलब ये 20 बटे कितना होगा, 100 होगा। 20 बटे कितना, 100, तो 20 से कम 20 2500, तो ये 1/5 आपका क्या हो गया, ये इसको बोलेंगे ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। ये 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। यदि 20% को बोलेगा 20/100 और यहाँ से 2 0 उड़ा के 2 के बाद दशमलव लिख दे, तो यहाँ से हो गया कितना, 0.2 आपका ये डेसिमल वैल्यू हो गया, है ना। तो 20% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 20% का डेसिमल वैल्यू कितना, 0.2। लेकिन ये तो चलिए आसान है, इसको तो कैसे भी यूज कर लेंगे। अब क्वेश्चन आपको फंसाता कैसे है, क्वेश्चन में जब बोल देगा 6.2/3%, है ना, कैलकुलेशन करिए। अब आपको बोल देगा 33.1/3%, 11.1/3%, है ना। ये सब क्वेश्चन आपको दे देगा, समझ रहे हैं बात को, 66.2/3%। तो इन सब के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, रटेंगे नहीं, उसको सीखेंगे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं जल्दी से। ठीक है, अब इसी में जब बोल देगा कि 6.2/3%, 6.25% की वृद्धि, है ना, 66.2% की कमी, तो इस तरह का जब दे देता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग जब उसके फ्रैक्शन वैल्यू को ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही काम आसान हो जाएगा। तो ये काम आपका परसेंटेज में भी आएगा और बाकी परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी चैप्टर है ना सभी में काम आने वाला है। तो आइए उसको सीखते हैं हम लोग अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालने सीखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू का यूज आपका ज़्यादा होता है। तो हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू, उसके बाद परसेंट इंक्रीज जब वृद्धि बोले, और परसेंट डिक्रीज, है ना। यहां पे लिख देते हैं परसेंट, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज। यहां पर आपको जब इंक्रीज मतलब कमी वृद्धि बोले, ये आपका क्या बोल रहा है कि वृद्धि हो रहा है, डिक्रीज मतलब कमी हो रहा है। कमी वृद्धि के बदले आपको जब लाभ हानि हम लोग करेंगे तो वहां बोलेगा कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मतलब क्या, वृद्धि हो जाएगा ना। तो जब प्रॉफिट बोलेगा, इंक्रीज के बदले प्रॉफिट आ जाए तो भी वही बात है, और डिक्रीज के बदले लॉस हो जाए तो भी वही बात है। तो प्रॉफिट बोले लॉस बोले तो कमी वृद्धि ही होता है। चलिए
तो हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे बोलेगा 10%, ठीक है, तो 10%, ये आसान वाला पहले ले रहे हैं, फिर हम लोग टफ वाले में चलेंगे। 10%, तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्या बोल सकते हैं इसमें, 1/10 बोलेंगे ना, कि कितना हो गया 1/10, क्योंकि 10% परसेंट को जब हटाते हैं तो 100 से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं ना। जब भाग लगाते हैं तो ये कटेगा जब, तो 1/10 बचेगा ना, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/10। तो बोलेंगे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/10। इससे सीखना है अभी। फिर बोलेगा 10% की वृद्धि, तो दुनिया का हर एक चीज़ 100% होता है, ठीक है, तो 10% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 110%। तो 110% मतलब क्या, 110 बटे कितना, 100, एक जीरो जाएगा तो क्या बोलेंगे 11/10। तो 10% की वृद्धि या 10% का लाभ, प्रॉफिट, तो हम क्या बोलेंगे 11/10, ठीक है। फिर बोलेगा 10% की कमी या फिर 10% लॉस, तो आप क्या बोलेंगे कि 90% हो गया ना कोई भी चीज़, तो 90 बटे कितना 100, तो यहाँ से बोलेंगे कितना 9/10, तो यहाँ से लिखेंगे कितना 9/10। अब देखिए यहाँ से सीखिए आप कि कैसे हम लोग निकालेंगे 10%, 1/10 आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि फ्रैक्शन वैल्यू इसका कितना होना है 1/10। तो 1/10 जब इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, अब बोलेगा जैसे ही वृद्धि ना, तो आप ऊपर वाले को नीचे जोड़ दीजिए, ऊपर वाले को अंश को नीचे हर में जोड़ दीजिए और ऊपर लिख दीजिए, तो कितना हो गया 10 1 11, तो हो गया कितना 11/10। कहने का मतलब नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ दीजिए तो हो गया 11/10, और जब कमी बोले ना तो ऊपर वाले को नीचे घटा दीजिए, तो 10 में 1 गया तो कितना हो जाएगा 9/10। बात समझे? तो इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं से क्या बोल देंगे कि यदि 10% का हुआ वैल्यू 1/10, तो 10% की जब हो जाएगी क्या वृद्धि या फिर 10% का लाभ, तो 11/10, कमी तो 9/10, ठीक है। अब इसी को जैसे हम लोग लेते हैं 5% पे आते हैं, तो 5% आपके दिमाग में कैलकुलेशन तो हो जाएगा ना, 1 बटे कितना 20। अब वृद्धि तो 21/20 और कमी तो 19/20। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब जैसे ही 5% की कमी बोल दे तो वहाँ पे हम लोग 19/20 यूज करेंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा ना, 2-3 स्टेप करने से आप बच जाएंगे ना। चलिए इसमें खास आपको फायदा नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग 12.5% 33/1/3% करेंगे वहाँ तो फायदा होगा ना। चलिए तो अब आइए देखिए सीखिए 50%, तो इसका आप क्या बोल सकते हैं, ये 1/2 हो गया। अब वृद्धि होगा तो 3/2 होगा और कमी होगा तो फिर से 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाले को नीचे जोड़ना है, ऊपर वाले को नीचे घटाना है, जब जोड़ेंगे तो वृद्धि, जब घटाएंगे तो कमी। अब बोलते हैं कि 25% है, तो 25% कितना हो जाएगा 1/4, 25% 1/4, ठीक है ना। 25% 1/4, वृद्धि तो 5/4, कमी तो 3/4, क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है। 25% 1/4 आ ही रहा है। यदि 25% की वृद्धि बोले तो 5/4 और 25% की कमी बोले तो 3/4, घटा देना है। सिंपल है एकदम, बहुत ही आसान है। अब देखिए इसमें बोल दे कि अब फंसता कहाँ है, जैसे आप बोल दे कि 12.5% है, या इसी को लिख देगा कि 12.4%, सॉरी 1/2% है ना, ऐसा लिख दे। 12.5%, दोनों का मतलब 12.5%। यदि ऐसा बोल दे तो इसका वैल्यू याद करना है आपको, 1 कितना होता है 8। अब 12.5%, ये ज्यादा पूछा जाता है आपको, 12.5%, 12.5% या फिर 12.1/2%, तो 1/8 हुआ। वृद्धि तो 9/8 और कमी तो कितना 7/8। अभी देखिए ना, इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, एकदम आसान है याद करना, कराते हैं आपको याद। अब दे देगा 6.25%, या फिर इसी को लिख देगा 6.1/4%, 6.25% है ना, एक ही मतलब है दोनों का, 6.25%। तो इसका वैल्यू कितना होता है 1/16। अब वृद्धि तो 17/16 और कमी तो 15/16। अब देखिए हम आज से ही आपको नहीं बोल रहे हैं कि अभी से आप शुरू कर दीजिए फ्रैक्शन वैल्यू यूज करना, ये आपको धीरे धीरे आदत में डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखिए सिलेक्शन लेना है ना, क्वेश्चन छूट जाएगा यदि आप उसका लेंदी प्रोसेस से आप करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है ना, तो क्वेश्चन छूट जाएगा, बनेगा तो जरूर लेकिन छूट जाएगा। तो यही चीज़ आपको क्या करना है, शॉर्ट में करना है, 2-3 स्टेप को एक स्टेप पे हम ले जाएंगे, तो धीरे धीरे आदत बनाएंगे। रोज धीरे धीरे जहाँ भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ कोशिश करेंगे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू यूज़ करना, ठीक है।
कि फ्रैक्शन वैल्यू ही यूज करें हम लोग। अब देखिए यहाँ से याद कराते हैं आपको, 50% 1/2 हुआ ना, वृद्धि तो 3/2, कमी तो 1/2, फिर इसका आधा कितना हो गया 25%। तो यहाँ इसका आधा जैसे ही इसमें आधा से गुणा करेंगे तो 1/4 हो गया ना। तो 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 का आधा 6.25। तो देखिए 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, कितना आसान है याद करना। 1/2 आपके दिमाग में है कि 50%, फिर उसका आधा करेंगे तो 1/4 25%, फिर उसका आधा करेंगे 1/8 12.5%, फिर उसका आधा करेंगे तो 1/16, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 50, 25, 12.5, 6.25। तो यहाँ से आपको देखिए कि याद हो गया ना, ये मुश्किल वाला 12.5% और 6.25%, आसान वाला तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही रिलेट करके हम लोग देखेंगे कि 50% से आधा 25%, इससे आधा 12.5, इससे इसका आधा 6.25%। क्लियर है? चलिए कुछ और देखते हैं मुश्किल वाले। जो मुश्किल वाले होते हैं देखते हैं, ज़्यादातर यूज हम लोग करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू को। ठीक है ना। अब जैसे आपको दे देता है 11.1/9% है ना, 11.1/9%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9। क्यों होता है? क्योंकि जब इसको आप तोड़ेंगे तो 11×99 100, 100/9, 100/9, और परसेंट को हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो यहाँ से कितना आ गया 1/9। तो 11.1/9% का वैल्यू 1/9, वृद्धि तो 10/9 और कमी तो 8/9। ये क्लियर समझ में आ रहा है? यदि बोल दे कि 9.1/11%, तो यहाँ से भी 11×99 100, 100/11, तो 1/11। अब देखिए यहाँ से भी आपको बताएंगे कैसे इसको याद रखना है। 1/11, वृद्धि तो 12/11 और कमी तो 10/11 ना, 10/11। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से देखिए जैसे ही ये गुणा करके अंश आपको, इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, अंश आपका 100 आ जाए ना, तो आगे जितना है, जैसे 1/9 है तो 1/9 ही हो गया उसका, तो वो आपको याद हो जाएगा जल्दी से। 1/9, वृद्धि तो 10/9, कमी तो 8/9। यहाँ पे भी 100 हो रहा है ऊपर में, तो 1/11, मतलब ये 9 को छोड़ के आपको दिख रहा है 1/11, तो 1/11 इसका हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। अब वृद्धि तो 12/11, कमी तो 10/11। अब जैसे 33.1/3% लिख देगा, तो इसको भी तो 1/3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 33 दिया 99, 100, तो 1/3, वृद्धि तो 4/3 और कमी तो 2/3। देखिए कितना आसान है ना। अब आपको 33.1/3% की कमी बोल दे तो आप क्या करेंगे, 2/3 यूज कर सकते हैं उसके लिए। 33.1/3 का लॉस बोल देगा तो 2/3 उसके लिए यूज कर लेंगे, तो 2-3 स्टेप आप बच जाएंगे करने से। तो ये चीज करना पड़ेगा आपको, बिना इसके नहीं होगा सिलेक्शन आपका, मुश्किल है। चलिए अब देखिए, जैसे पूछ देगा 66.2/3% है ना, 66.2/3% आपको दे दे, तो अब कितना हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 66 को 3 से, तो ये 200/3 हो जाएगा है ना, 200 बटे कितना हो जाएगा 3, तो ये इसका कितना हो जाएगा 2/3 है ना, कितना हो जाएगा 2/3। अब वृद्धि तो कितना 5/3 और कमी तो कितना 1/3। ठीक है ना। 66 को जैसे ही गुना करेंगे ना 3 से, 6 18 और कितना 1 19, मतलब 198 प्लस 2, तो 203 बटे कितना, सॉरी 200 बटे कितना 3 और गुणा 100 होगा ना, तो आपका कितना हो जाएगा ये 2/3। ठीक है, 66.2/3 का आपका हो गया कितना 2/3। अब वृद्धि तो 5/3 और कमी तो 1/3। समझ रहे हैं? तो यहां से भी इसका 2/3 खाली आप ले लिए तो आसान हो गया। अब जैसे दे देता है 16.2/3, ठीक है, ये 16.2/3, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, इसका 2/3 नहीं कर देना है जैसे अभी तक कर रहे थे, क्योंकि ये 16.2/3 है, तो 16 3 48 2 50, 50/3, तो 50/3 आप करिए इसको 50/3%, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 50 से ये 2 बार में जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6, तो 1/6। अब वृद्धि तो 7/6 और कमी तो 5/6। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बाकी चीज़ तो आपका आसान हो गया ना, जैसे ये वाला
कि 11.1/9 तो 1/9 ही हो गया, 9.1/11 तो 1/11 ही हो गया, 33.1/3 तो 1/3, ये 2/3। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि 16.2/3 है तो इसका कितना हो गया, 1/6 हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आपको लग रहा होगा कि उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन जब हम लोग इसका यूज करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि आपके कैलकुलेशन में कितना धार आ गया। डायरेक्ट आप 5th गियर में पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो कैलकुलेशन ही तो इम्पॉर्टेंट होता है। समय कम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। तो जब तक आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये इतना चीज़ आपको ध्यान देना है। ये जितने मुश्किल वाले हैं उसको ध्यान में रखना है। तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं मुश्किल वाले क्या क्या हम लोगों ने देखा। अब 50% तो उसका कितना हो गया, 1/2। 50 का आधा 25 किए तो 1/4। अब आया मुश्किल वाला 12.5%, तो कितना, 1/8। फिर आया 6.25 तो 1 क्या कर दिए, 16 कर दिए। अब बाकी जो यहाँ देख रहे हैं कि 11.1/9% है, इसका मतलब 1/9। जैसे इसी का 9.1/11 तो 1/11, ऊपर में 100 आ गया। 33.1/3 तो 1/3, 66.2/3 तो 2/3, 16.2/3 तो 1/6। तो ऐसे ही इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब कभी कभी हम लोग क्या यूज कर लेंगे, डेसिमल वैल्यू। तो आइए थोड़ा डेसिमल वैल्यू को भी देख लेते हैं। डेसिमल वैल्यू तो आसान है निकालना, डेसिमल वैल्यू ज़्यादा यूज हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी हम लोग कर लेंगे। जैसे पाई का वैल्यू हम लोग यूज करते हैं 3.14 कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर 22/7 ही तो करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से इसको बोल देंगे। अब क्या हो गया, ये डेसिमल वैल्यू हो गया। क्या हो गया, डेसिमल, दशमलव मान हो गया ये, ठीक है। अब जैसे बोल देगा इसमें कि 10%, तो 10% का डेसिमल वैल्यू 0.1 ही तो होगा, और इंक्रीज होगा तो 1.1 होगा, और कमी होगा तो 0.9 होगा। सिंपल सी बात है। 10% को हम लोग को क्या बनाना है, 10% को डेसिमल बनाना है। 2 के बाद 10 मतलब तो 0.1। 10% की वृद्धि तो 110%, तो यहाँ से 1.1 हो जाएगा। 10% की कमी तो 90%, तो यहाँ से 0.9 हो जाएगा। तो इसको तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इसको याद करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो जैसे इसमें बोलेगा 20% तो 0.2, 20% 0.2, वृद्धि तो 1.2 और कमी तो 0.8। जैसे बोलेगा 50% है तो 50% आप क्या बोलेंगे, 0.5, वृद्धि तो 1.5 और कमी तो 0.5। फिर से 50%, 50 में 50% की कमी तो 50%। तो इसको यूज करेंगे हम लोग। तो इसमें कुछ मुश्किल वाला नहीं है ना। और जब मुश्किल वाला देगा 33.1/3 देगा तो उसको कभी डेसिमल में लेके नहीं जाना है। डेसिमल में बस सिंपल वाले को ही हम लोग यूज करेंगे। तो यूज करेंगे ताकि 1-2 स्टेप हम लोग को ना करना पड़े। जैसे 20% की वृद्धि बोल देगा या 20% का लाभ बोल देगा तो 1.2 यूज कर लेंगे। तो आदत बनाना है, ये चीज़ क्या है, आदत बनने पे ही आपका आसान होगा, ठीक है। समझ रहे बात को? तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आप जब तक इसको करेंगे नहीं तब तक आपका ये 5 चैप्टर जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, कौन कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग परसेंटेज तो देखेंगे ही। उसके बाद इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस उसको भी देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे SI, उसके बाद आएगा CI। ये इतने चैप्टर परसेंटेज से रिलेटेड है। सारे में ये डेसिमल वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू यूज होने वाले। तो ज़्यादातर आप ध्यान देंगे फ्रैक्शन वैल्यू पे, ठीक है। तो क्लास अच्छा लगा आपको, सेशन बढ़िया लगा, यूजफुल लगा आपके लिए तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। 2-3 सेकेंड का काम रहता है लेकिन आप लोग करते नहीं हैं, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पे, बेल आइकन को हिट करिए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, और दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। तो लगे रहिए, मेहनत करिए, तैयारी करिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।